वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारे प्रोग्राम द रियल हीरो में हमारी गेस्ट हैं प्रोफेसर जिन्नत अफाक साहिबा, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स और बहुत ज्यादा हर्डल्स की देखी हैं और स्टिल कर रही हैं। आज हम इनसे इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा जो स्ट्रगल किया और स्टिल करती आ रही हैं, तो कैसे ये सब कुछ मैनेज कर रही हैं। जी प्रोफेसर जिन्नत अफाक साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि आप जैसे टैलेंटेड लोग जो हैं वो अपने रियल हीरोज को तलाश कर रहे हैं। बात यह है बेटा कि हर इंसान कैन बी अ रियल हीरो। ये सारे उस रब की वदियत होती है कि किसी को अल्लाह ताला वो ब्लेस कर देता है कि आप उसकी मखलूक के लिए कुछ एफर्ट करो, तो वरना एनर्जीज की किसी भी फर्द में कमी नहीं होती। ये सिर्फ आपका हौसला है जो अल्लाह ताला की तरफ से वदियत होता है और उसके रेफरेंस से इंसान अपना जिंदगी का रोल प्ले कर रहा है। तो मैं जो कुछ अभी तक किया है उसमें कोई इतना बड़ा अपने लिए कोई एजाज लेना नहीं चाहती। उसकी वजह यह है कि दैट वाज माय ड्यूटी। वो मैंने अपने फर्ज को निभाते हुए किया है जो अल्लाह ताला ने मुझे वो फराइज तफवीज किए। मैं उन फराइज को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपना एजुकेशन का बताएं कि आपने एजुकेशन कहाँ से ली और क्या आपने कहाँ आपने एज ए टीचर प्रोफेसर आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, खुद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपने पढ़ाया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक परवरदिगार की बड़ी करम नवाजी है। मैं सबसे ज्यादा ऑनर इस चीज का फील कर रही हूँ कि आई बिलोंग टू एबटाबाद। एबटाबाद से भी पीछे हमारा एक गांव है और हाँ जी, उस गांव से मेरा ताल्लुक है। मेरे वालिद साहब आर्मी में थे एंड ही वाज अ वेरी लिटरेट पर्सन। तो ये है कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि खातून यानी लड़की या लड़के में कोई फर्क नहीं है। हालांकि वो उस किस्म का माहौल है कि जहां पर इन चीजों की बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन रखी जाती है, लेकिन मेरे फादर ने हम लोगों को पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स में और इंग्लिश लिटरेचर में। मेरे शौहर जो है, मेरी 81 में शादी हुई और मेरे हस्बैंड जो हैं तो वो इंजीनियर थे। तो उसके बाद फिर उनके साथ सऊदी अरेबिया जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पर मैं फिर वो डेपुटेशन पर टर्की गए। वहाँ मैंने अनकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया एंड आई वाज द फर्स्ट लेडी देयर। और उनकी पूरी यूनिवर्सिटी में भी मैं पहली खातून। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी आई वाज ऑनर्ड वेरी मच। और मेरी वहाँ पर जितनी भी एफर्ट्स रहीं उनको इंतहाई अप्रिशिएट किया गया। आई गॉट कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम देयर। और वहाँ पर उनका जो लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट था, मैं उसमें काम करती थी। 2 साल वहाँ पर काम किया। उसके बाद सऊदी अरेबिया आ गए। सऊदी अरेबिया में पहली मेरी जॉब जो थी वो कुलियतुल आदाब में थी। और मैं आपको एक बात और छोटी सी कह दूँ कि जहाँ पर 2-2 हज़ार की वेटिंग लिस्टें होती हैं, वहाँ पर जब भी मैंने अप्लाई, जिस इंस्टीट्यूशन में मैंने अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द वेरी सेकंड डे आई वाज कॉल्ड। माशाअल्लाह, ये मेरे लिए एक बहुत बड़े एजाज और ऑनर की बात है। तो कुलियतुल आदाब में मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मुझे फौरन बुला लिया। वहाँ पर भी एज इंग्लिश लेक्चरर मैंने सर्व किया। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जो है वो कॉलेज का दर्जा उनको मिल गया। और फिर मैंने कुलियतुल आदाब की बहुत हाईली पेइंग जॉब छोड़ के तो मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज में चली गई। वहाँ पर मैंने तकरीबन 10 साल जॉब की है और अल्हम्दुलिल्लाह के एवरी ईयर आई गॉट दी कमेंडेशन सर्टिफिकेट, अल्लाह पाक परवरदिगार की। उसके बाद पाकिस्तान आ गए हैं। यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में काम किया है। नेशनल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेज में मैं प्रिंसिपल रही, स्कॉलर कॉलेज में प्रिंसिपल, क्योंकि अब मेरा सब्जेक्ट मैंने अपना चेंज कर लिया था, दैट वाज इकोनॉमिक्स। मैं अब इकोनॉमिक्स से अपने आप को रिलेट करना चाह रही थी। उसके बाद मैंने पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अप्लाई किया, तो यहाँ पर भी मुझे फौरन उन्होंने बुला लिया। और अल्लाह की रहमत से वहाँ पर भी मैंने तकरीबन 15 ईयर्स काम किया है। और अल्लाह की बड़ी करम नवाजी रही है कि आई हैड बीन अ वेरी वेल नोन एंड वेरी पॉपुलर लेक्चरर देयर। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी मैं इकोनॉमिक्स की वहाँ पर। तो ये अल्लाह ताला की बस करम नवाजियाँ हैं जो मैं करती रही हूँ। और दैट वाज माय ड्यूटी, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ पाकिस्तानी। और मेरी आगे जो यंग नस्ल से दुआ होती है और उनसे मेरी जो एक इस्तदा होती है कि बच्चों, वी पाकिस्तानीज आर द जेम्स।
इतना टैलेंट है आप लोगों में, इतना ज्यादा अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरतियों से नवाजा हुआ है, इतने एक अच्छे माहौल और इतने एक अच्छे कल्चर से आप बिलोंग करते हो। ट्राई टू फॉलो योर कल्चर, रिस्पेक्ट योर लैंग्वेज, अपनी जबानें, अपना मुल्क, अपने मुल्क के जो भी मामलात हैं उनके ऊपर आप नजर रखें और उनमें अपना पूरा रोल कंट्रीब्यूट करें। ये मेरी हर बच्चे से ख्वाहिश होती है कि वो इस तरीके से अपनी जिंदगी को अपने मुल्क के लिए वक्फ करें। थैंक यू। अच्छा, अली के बारे में आप बताएं कि जब अली की बर्थ हुई उसके बाद आपको कब पता चला कि अली जो है वो इस तरह से रिटार्डेड बच्चा है? अच्छा जी, अली की पैदाइश जब हुई है तो इसका फिजिकल प्रॉब्लम तो अपेरेंट था, नजर आ रहा था सबको, लेकिन इसकी मेंटल एबिलिटीज के बारे में नहीं पता चला। वो 6-7 माह की एज में इसको निमोनिया हुआ, जिसकी वजह से इसका एक लंग कोलैप्स हो गया और डॉक्टर्स को पता नहीं चला। खैर वो पीओपी वगैरह फिर मुझे उतारने पड़े, इसके जो पाँव ठीक करने के लिए लगाए हुए थे। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी जो डिटेरियोरेशन ऑफ मेंटल एबिलिटी थी ना वो होती चली गई और बस ऐसे ही है। तो अब इसका एक लंग कोलैप्स है कि ये सर्वाइविंग ऑन वन लंग और ये है कि चल रहा है इसका जिंदगी का सिलसिला। जब तक मेरी हिम्मत है मैं इसके लिए कर रही हूँ कुछ भी हो सकता। तो ज़िन्नत अफ़ाक साहबा, आप हमें ये बताएं कि आप इस अली के साथ रहकर अकेले सोसाइटी में कैसे मूव कर रही हैं? आपको किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ा और करना पड़ रहा है स्टिल? आपको किस किस ने सपोर्ट किया, किस किस की सपोर्ट आपको रही है और कौन कौन लोग अभी तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से सोसाइटी में आप मूव कर रही हैं? लोगों का बिहेवियर कैसा होता है अली को लेके? देखिए जी, कुछ लोग जो हैं जिनको अल्लाह ताला ने एहसास की दौलत से मालामाल किया हुआ है ना, वो तो इसके रेफरेंस उनका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव होता है। ओके। वो इसको हाथ भी लगाएंगे, इसके साथ प्यार भी करेंगे। बहुत सारे लोग इसको वैसे ही बड़ा रिकॉर्ड देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना उनका बड़ा रिपल्सिव किस्म का एटीट्यूड होता है कि भी स्मेल आ रही है या कुछ हो रहा है या मुंह में हाथ डाल रहा है। तो ये इस किस्म की जाहिर है हर एक का अपना अपना एटीट्यूड है, लेकिन मुझे आज दिन तक कभी किसी से शिकायत नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि हर इंसान ने वही कुछ करना होता है जितना है उसका हौसला है। तो बाकी जो है इसकी मौजूदगी में इसके साथ मैंने जॉब भी की है। तब मेरी वालदा जिंदा थी। अच्छा। और वो इसको लुक आफ्टर करती थी, लेकिन वालदा की डेथ के बाद फिर मुझे अपनी जॉब तो छोड़नी पड़ी। लेकिन ये है कि मैं जो सोशल मेरा जो एक्टिविटीज थी वो मैं 90 से कर रही हूँ। 90 से मेरी सोशल एक्टिविटीज चल रही थी, मेरी जॉब के साथ साथ मेरा वो सिलसिला भी चल रहा था। और जितनी एक इंसान के अंदर हिम्मत होती है इंसान उतना ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन ये है कि 2012 के बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को मजीद इस काम में एक्टिव किया। क्यों कि मैं फिर किताबों की ट्रांसलेशन का काम शुरू कर दिया। अम्मी की डेथ के बाद मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो फिर अपने लिए लाइवलीहुड भी बनाना है, एंड एट द सेम टाइम वो एक बहुत पॉजिटिव काम था जो मैं करना शुरू हो गई ना। तो वो रिलीजियस किताबें जो हैं वो मैं उनकी ट्रांसलेशन करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा वो उसमें भी एक हिस्सा है। लेकिन ये है कि कुछ और नॉवल टाइप या कुछ इस किस्म की हिस्टोरिकल किताबें होती थी, उनकी भी मैंने ट्रांसलेशनें की। जाहिर सी बात है कि वो भी मेरे लिए एक सोर्स ऑफ अर्निंग था, और उस सोर्स ऑफ अर्निंग का मेजर शेयर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस तरह के जो एक्यूट डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने वक़्फ़ किया हुआ था। और 2008 में मैंने बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन बनाया जो एक्यूट डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं जो टोटली डिपेंडेंट हैं, मैंने उनके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया इधर जौहर टाउन में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन 53 बच्चे थे। तो ये है कि उनको मैंने काफ़ी अरसा उसको लेकर चलती रही। लेकिन बस फिर बीच में ना कुछ हमारी माशरती इस किस्म के रवैये हैं जो कि इंसान को अपने प्रोग्राम से हटने पर मजबूर। उसकी वजह यह है कि मैं कोई जिंदगी के कोई तवील मार्जिन नहीं लेकर आई। आफ्टर ऑल मैंने एक दिन जाना है इस दुनिया से। तो जिन लोगों को आप अपने पीछे छोड़ के जाते हो, कम से कम उनके बारे में आपको ये तो यकीन हो ना कि ये इन बच्चों की देखभाल करने की ख्वाहिश भी और दिल से हमदर्दियों के साथ उनके साथ मोहब्बत भी रखते हैं। तो वो एक मेरा एक बिटर एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से कि मैंने फिर उस काम को छोड़ा। मैंने कहा नहीं,
माओ को मैंने तरबियत देती हूँ, उन बच्चों के लिए मैं गिफ्ट लेकर जाती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। लेकिन ये है कि मैंने कहा कि भी नहीं, ये मेरे बाद जो है तो आई डोंट थिंक कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी हदायत दी हुई हैं और हमारे अंदर बहुत सारी हमदर्दियाँ होनी चाहिए। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जो काम नॉन मुस्लिम्स कर रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज में आप जाओ, वहां पर जो एक्यूट डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको किस तरीके से लुक आफ्टर किया जाता है, हमारे मुल्क में इस किस्म का कोई सिलसिला नहीं। बेशक है, लेकिन वो उसको कमर्शलाइज्ड अंदाज में करते हैं और कमर्शलाइजेशन जो है वो इस किस्म के काम के लिए मैं उसको बिल्कुल एक गलत, ये सोसाइटी का फर्क। तो ज़ीनत अफ़ाक साहब, हमें ये बताएं कि इसके फादर की कब डेथ हुई और उसके बाद से आपको अपने सब चीजें फिर कैसे मैनेज की? इसके फादर जी 90 में उनको बहुत एक्यूट रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया था और उनकी डेथ हुई है 2001 में। तो लेकिन ये है कि क्योंकि मैं उनकी मौजूदगी में भी, जाहिर है एक तरफ तो ये पेशेंट था, दूसरी तरफ वो पेशेंट थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी एनर्जी उस रब की तरफ से वदियत है, मेरा उसमें कतन कोई कमाल नहीं है कि वो 2 मरीजों को देखना, अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी उनको भी शिकायत नहीं हुई और कभी इस बच्चे को भी शिकायत नहीं हुई कि मेरी तरफ से किसी भी लम्हे इनको नेग्लेक्ट किया गया। तो उनकी फिर डेथ के बाद जाहिर सी बात है कि इंसान दुखी तो बहुत होता है, और ये बच्चा चूंकि उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच था तो इस वजह से फिर वो उनको ढूंढता रहता था घर में। तो मैंने वो अल्टीमेटली जस्ट फॉर द रीजन ऑफ दिस चाइल्ड मुझे वो घर बेचना पड़ा। मैंने कहा कि ये बच्चा मेरा जो है ना तो वो हर वक्त तलाश कर रहा है उसको, अपने वालिद को, तो इसलिए मुझे वो घर बेचना पड़ा। फिर जहां पर मेरी मदर के साथ में रही, मुझे वो घर भी फिर मैंने बेचा कि वहां पर ये अपनी नानी माँ के साथ चूंकि बहुत ज्यादा अटैच था तो उनकी डेथ हो गई। फिर ये मैंने प्लॉट एक लिया हुआ था तो इसके ऊपर रोना पोना से घर बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह लिविंग। तो ज़ीनत अफ़ाक साहब, हमें ये बताएं कि अली की तब एज क्या थी एट दैट टाइम जब इसके फादर की डेथ हुई? इसके फादर की जब डेथ हुई ही वाज 12 years of age। तो आप हमें ये बताएं कि अब आपका क्या प्लान है फर्दर आगे, कि आप इसको लेके कैसे देख रही हैं इन फ्यूचर, आपको क्या आप सोच रही हैं करने के लिए? अभी आपने कहा कि मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ था, एक छोटा सा, तो अभी आगे फर्दर आपकी क्या प्लानिंग है इसको लेकर? देखिए, ये तो मेरे रब को ही पता है कि किसने पहले जाना है, लेकिन इस बच्चे के लिए मैं आज दिन तक कभी किसी पर एक लम्हे का भरोसा नहीं करती, एक लम्हे का भरोसा नहीं करती हूँ मैं इसको कभी किसी सर्वेंट या किसी इस तरीके से। मैंने क्योंकि देख लिया, वो उन सारे तजुर्बात से मैं गुजर चुकी हूँ और वो बहुत ज्यादा दिल को तकलीफ देने वाले तजुर्बात हैं, मैं वो जुबान पर नहीं लाना चाहती। लेकिन ये है कि वो इस कदर तकलीफ दे मेरे तजुर्बात हैं कि जिस वजह से मैं अपने इस बच्चे को कभी एक लम्हे के लिए भी मैं नहीं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला करम करे इसके ऊपर। आई डोंट वांट टू डिस्पोज हिम। जो अल्लाह ताला ने मुझे प्रोग्राम देना है मैंने उसके मुताबिक चलता। अभी आपका जो इंस्टीट्यूट आपने अली फाउंडेशन बनाया हुआ उसके बिहाफ पे आपके इंस्टीट्यूट, आपकी जो है अली फाउंडेशन, वो क्या आगे कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए जी, प्लानिंग हमारी ये है, देखिए मैं अली वेलफेयर फाउंडेशन जो थी हमारी, उसके रेफरेंस से हमने फ्री मेडिकल कैंप लगाए। हमने मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज में पूरे पंजाब में मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज में हमने कंट्रीब्यूट किया। मैंने आपको बताया ना कि मैं घर बेचती रही हूँ, 2-3 मैंने घर बनाए हुए बेचे। जी जी। उसकी वजह सिर्फ मेरा ये बच्चा था कि अगर ये वहां पर अनसेट फील कर रहा है तो आई हैड टू सेल इट ऑफ। जोहर टाउन में मेरा जो इंस्टीट्यूट था वहां पर भी मेरा तजुर्बा जो है, हालांकि वो अगर बज़ाहिर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन जो मैं चाहती थी कि जिस तरीके से वो अपने खुलूस नीयत के साथ वहां पर जो मैंने अटेंडेंट्स रखे हुए थे जिनको कि हर तरह की फैसिलिटीज वहां पर मौजूद थी, मेरी अदम मौजूदगी में वो अपनी ड्यूटी के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। मैं एक दिन
जस्ट टू ट्राई, जस्ट टेस्ट करने के लिए एक दिन मैं स्टाफ था मेरे पास 7-8 लोगों का, मुख्तलिफ टेबल्स थी, काफ़ी बड़ा वो था चूँकि, तो मुख्तलिफ टेबल्स थी, उनके ऊपर मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के बच्चे। अब ये है कि वहाँ पर कुक भी हैं, वहाँ पर सारा कुछ है। कुक को मैंने कह दिया बस तुमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है। और बहरहाल मैं अचानक आ गई, और जो मैंने हाल देखा उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, फिर मैंने उस सिलसिले को उस तरीके से वाइंड अप किया। अब मैं ये चाह रही हूं कि मेरे साथ कोई उसी खुलूस नीयत के साथ चलने वाले लोग आए और हम एक बड़े लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएं और उसको एज ए स्पेसिमेन यहां पर इंट्रोड्यूस करवाएं, एक मिसाली इंस्टीट्यूट बना के उसको यहां पर रन करें और वो तरीकाकार अपनाएं जो कि इस वक्त अमेरिका या कनाडा या यूरोपियन ममालिक में अप्लाई हो रहा है, इस तरह के बच्चों के लिए जो अपने हाथ से अब पानी भी नहीं पी सकते। सही है ना? इस वक्त देखिए कि लाहौर में बेशुमार इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं अपने बच्चे को, इस वक्त मेरे स्टूडेंट्स की तादाद भी हजारों में है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, हजारों में है, बाहर के मुल्कों में भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन मेरे लिए एक इंतहाई तकलीफदेह बात होती थी जब मैं अपने बच्चे को ना उन इंस्टीट्यूशंस में लेकर जाती थी कि जी ये मेरा बच्चा है और मैं इसको यहाँ पर एडमिट करवाना चाहती हूँ, तो मुझे एक स्ट्रेट जवाब मिलता था कि नहीं जी, अगर आपका बच्चा अपने कपड़े चेंज कर सकता है, अपना खाना खुद खा सकता है, अपना हाथ मुंह खुद धो सकता है, तो फिर तो ये ठीक है, वरना हम इसको नहीं रखेंगे। तो चीज ये है कि अगर वो सारी खूबियां एक इंसान में मौजूद हैं तो आप उसको स्लो लर्नर तो कह सकते हो, आप उसको इंसानियत की रो से ही निकाल दो। इसलिए फिर मैंने ना ये, यानी मेरे लिए बहुत ही डिप्रेसिंग किस्म की सिचुएशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिनके हाँ इस तरह के बच्चे होते हैं, अल्लाह ताला उनको हौसला दे ही देता है, और मेरे पास बहुत बड़ा हौसला है और अल्लाह ताला करम करे। ठीक है जी। जैसे कि आपने देखा कि आज हमने आपको अपने शो द रियल हीरो में प्रोफेसर ज़ीनत आफाक साहिबा से जो है इंट्रोड्यूस करवाया, उनकी लाइफ की हर्डल्स, उनकी स्ट्रगल्स को आप लोगों के सामने पेश किया, और उसके अलावा हमने आपको ये बताया कि जिनके बच्चे ऐसे होते हैं वो पेरेंट्स क्या कुछ सफर कर रहे होते हैं, बहुत कुछ सफर करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ने कुछ आपको कुछ आइडिया है कि गवर्नमेंट ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर रही है? जी देखें जी, अपेरेंटली तो बहुत सारे इदारे, सोशल वेलफेयर है, हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, फिर स्लो लर्नर्स हैं, बहुत सारे इदारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट अरबों रुपया खर्च कर रही होगी, लेकिन एक्यूट डिसेबिलिटी वाला कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो इस तरह के बच्चों को लुक आफ्टर कर सके। और मैं आपको एक अपना थोड़ा सा एक और तजुर्बा भी शेयर करूँ। मैं अपनी गाड़ी में 3-4 मेरे पास बच्चे थे ऐसे कि जिनको वो जरा थोड़ा सा रिमोट एरिया के थे, तो मैं ये चाहती थी कि इन बच्चों के लिए कोई मेडिकेशन, क्योंकि मेरा जो सेंटर था उसमें दो डॉक्टर्स, यानी वीकली 2 दफा डॉक्टर्स आते थे बच्चों का जो। तो मुझे किसी ने कहा कि जी आप सोशल वेलफेयर वहां पर जाएं और वहां पर मेडिसिन मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है। मैंने कहा ठीक है, मीन्स दैट वाज आल्सो अ ट्रायल। वो मैं एक ट्रायल के लिए गई, बच्चे 4-5 मैंने गाड़ी में बिठाए, मैं वहां पर गई, उन्होंने मुख्तलिफ मुझे डिपार्टमेंट्स में घुमाया शुमाया कि जी इधर चली जाएं तो उधर चली जाएं। बहरहाल मैं भी सब्र से अपना चलती चली गई, और अल्टीमेटली जो आंसर मुझे मिला कि जी आप नहीं, मैं ये अल्फाज नहीं कह सकती, मेरे जुबान पर नहीं आ सकते। तो मुझे ना उसके बाद से मैंने कभी सोशल वेलफेयर या जो इस तरह के जो ह्यूमैनिटेरियन अपने आप को प्रोजेक्ट्स के अलंबरदार कहते हैं, मैं फिर उस तरफ कभी मैं गई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक परवरदिगार ने बहुत सारे मसाइल पैदा किए हैं, लेकिन मुझे उनका जो जवाब था उसने मुझे इस कदर डिसहार्ट किया कि मैं घर आके काफी, मैं हालांकि कभी रोती मैं नहीं हूँ, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है मेरे अंदर, अल्लाह ताला ने बड़ा हौसला और सब्र दिया होगा, लेकिन उस जवाब ने मुझे इस कदर डिसहार्ट किया। मैंने कहा यार ये हमारे मुल्क के लोग और ये इसी कम्युनिटी के बच्चे हैं,
और इनके लिए इन्होंने इतना बड़ा लफ्ज कह दिया कि मेरा उस वक्त यकीन कीजिएगा कि मैं वो अल्फाज इन्हें अपनी जुबान पर दोबारा ला नहीं सकती। तो ये है कि अब कोई कहता है ओ जी खुदा अल्लाह ताला की तरफ आजमाइश है, ओ जी पता नहीं क्या गुनाह वाला, ये इस तरह की जाहिलाना किस्म की बात होती है और वो इंसान को डिसार्ट भी करती है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हंसना आ गया, जो भी कोई इस किस्म की बात करता है तो मैं हाँ जी शुक्र है अल्लाह ताला को, बहुत एहसान है। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं कि अब जो है फर्दर आगे आप अपनी जो एज ए एक्टिविटीज आपने जो सोशल वर्कर स्टार्ट की हुई हैं, जी जी, तो वो अली फाउंडेशन के उस पे हो रही है प्लेटफॉर्म पे? जी बिल्कुल, मैं जो भी मेरी सोशल एक्टिविटीज है, देखिए जी मैंने कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, मेरी अपनी चंद एक दोस्तें हैं, हम लोग मिलजुल के करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और उसको अल्लाह की राह में हम जो भी हमसे हो सकता है वो हम तकसीम करते हैं। इस वक्त देखिए कि बेशुमार बच्चे हैं जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ने बड़ी फैसिलिटी दे दी जी जी, जो बच्चों की एजुकेशन जो सरकारी स्कूल है उनमें फ्री हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले किताबों वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह के लिए करना पड़ता था। तो अब ये है कि लेकिन हायर एजुकेशन जो टैलेंटेड बच्चियां हैं उनके लिए स्पेशली ये हमारा एक पैकेज है कि हम सारी फ्रेंड्स मिलके उन बच्चियों को उन इंस्टीट्यूशंस में फुल तरीके से फंडिंग करते हैं, उनकी फुल फंडिंग होती है। मसलन अगर आप क्या नाम है उसका, यूसीपी एक अच्छा खासा एक्सपेंसिव इदारा है, अब वहां पर हमारी कई बच्चियां अब तक पढ़ी हैं और उनको जो टैलेंटेड बच्चियां हैं हम उनके लिए फुल फंडिंग का इंतजाम करते हैं और वो हम आपस में दोस्तें ही मिल मिला के जो ह्यूमैनिटेरियन हैं, जो दिल रखते हैं, जिनको अपने मुआशरे की बेहतरी का एहसास है। उसकी वजह यह है कि इन कामों के लिए दौलत का होना या दौलतमंद होना जरूरी नहीं है, इन कामों के लिए आपके एहसास की जरूरत है। और मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक मुसलमान अपने रब से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तू हमें वो एहसास वाला दिल दे, तो हमारे पास किसी टैलेंट की किसी भी खुसूसियत की कमी नहीं है। हम लोगों को गरीबों करके जो डिमोरलाइज किया जाता है ये इंटेंशनली किया जा रहा है, हम गरीब नहीं हैं। ये वही खिता है जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है ना। तो वो लॉर्ड मैकाले का एक बड़ा खूबसूरत सा कोट है कि मुसलमानों को कभी कोई ज़ेर नहीं कर सकता, इनको अगर ज़ेर करना है तो इनको इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार करो, इनको इनकी इकदार से हटाओ, इनकी रिवायात से इनको एक पासे करो। सही ना, अल्लाह पाक परवरदिगार करम करे। ठीक है बेटा, जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि आज हम लोग अपने प्रोग्राम द रियल हीरोज में प्रोफेसर ज़ीनत अफाक साहिबा को लेकर आए और उनकी लाइफ को हमने बताया, जो उन्होंने हर्डल्स, जो उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स की हैं या देख रही हैं स्टिल, हम उसको सामने लेके आए। पता नहीं इन जैसी कितनी माएँ हैं जो बैठी हुई हैं घरों में और अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही। प्रोफेसर ज़ीनत अफाक साहिबा को तो अल्लाह ताला ने इतना हौसला दिया, इतनी हिम्मत दी, ताकत दी कि वो जो है वो इस चीज को लेकर चल रही हैं। लेकिन पता नहीं कितनी माएँ ऐसी हैं जो घरों में बैठी हुई हैं और वो कुछ नहीं अपने बच्चों के लिए कर पा रही। तो हम लोगों का ये एम है कि इन जैसी माओं को फंड पे लेकर आए और उनके बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए और जो है इस तरह के बच्चों को, इस तरह के पेरेंट्स को स्पेशली एज ए हीरो रिप्रेजेंट किया जाए। हमारे हीरो, रियल हीरो यही लोग हैं जो इतना ज्यादा लाइफ में सफर कर रहे हैं। हमारे रियल हीरोज टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग और मीडिया वाले लोग नहीं हैं। तो द रियल शो में हम लोग आइंदा भी इसी तरह से और लोगों को सामने लेकर आएंगे जो इसी तरह लाइफ में हर्डल्स और स्ट्रगल्स देख रहे हैं। अपनी होस्ट ज़ीरो को इजाजत दें, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपका हुमा जी, आपका और आपकी पूरी टीम का बेहद मशकूर हूँ मैं, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप जैसे टैलेंटेड साहिबे फरासत लोगों की जरूरत है इस मुआशरे को। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियों और कामरानियों से नवाजे। जज़ाकल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू लेटर इंशाल्लाह। फिनिश करो।